डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने MHCT 2024 क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं और इसकी एक वीडियोस की सीरीज बना रहे हैं। उस सीरीज का ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम कुछ अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस पहले वीडियो में हमने सिर्फ 2 प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था और वो 2 प्रॉब्लम जो थे, वो 2 सवाल जो थे वो ये थे कि फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, ये हमने इसका आंसर निकाला था 5F, यू कैन सी इन दैट वीडियो। और दूसरा सवाल ये था कि थीन सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r इज रोटेटिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसका आंसर हमने निकाला था 2/3 ओमेगा एंड दैट वाज अ करेक्ट आंसर। यू कैन गो थ्रू दोज दैट वीडियो so that you can understand this. You have to observe all those videos in sequence, otherwise you will be not understand it properly. So I suggest you to go orderly while observing those videos. Now इस क्वेश्चन पेपर का ये तीसरा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर एक सिंपल सा और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जिसमें करेक्ट बर्नौलीज इक्वेशन इज, सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें करेक्ट बर्नौलीज इक्वेशन कौन सा है ये पूछा गया है। देखिए पहला ऑप्शन है P प्लस mgh प्लस हाफ ऑफ द mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। दूसरा है P प्लस रो gh प्लस हाफ ऑफ द रो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है P प्लस रो gh प्लस रो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। और चौथा है P प्लस हाफ ऑफ द रो gh प्लस हाफ ऑफ द रो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है आपको? राइट, यस, सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ये दूसरा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यू नो दैट बर्नौलीज इक्वेशन इज फॉर द प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एट एवरी पॉइंट द सम ऑफ दीज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट और सेम। तो अकॉर्डिंगली दिस इज द प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड इट इज कांस्टेंट। तो देयरफॉर योर करेक्ट ऑप्शन इज अ बी। तो इंफॉर्मेटिव टाइप का क्वेश्चन था। आप लोगों को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी है तो ये नहीं हो सकता, काइनेटिक एनर्जी है। आपको तो बर्नौलीज इक्वेशन में पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए, तो देयरफॉर ये नहीं होगा। उसके बाद में ये दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन जो है इसमें, तो ये तो है नहीं, बिकॉज हियर इट इज ओनली रो वी स्क्वायर, तो यू कैन इजीली गेस, ये भी नहीं हो सकता। इसमें ये ठीक है हाफ ऑफ द रो वी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर रो जी एच के बजाय हाफ दिया हुआ है, तो देयरफॉर डी मस्ट नॉट बी द आंसर। सो योर करेक्ट आंसर इज अ बी। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन थर्ड। तो चलो चलते हैं चौथे सवाल पर। अब चौथा क्वेश्चन जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन पर है। आप देख सकते हैं कि there are 2 projectile are projected at 30 degree and 60 degree with the horizontal with the same speed। मतलब 2 प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया है, एक 30 डिग्री से, दूसरा 60 डिग्री से, एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, और सेम स्पीड है उनकी, और रेशियो निकालना है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द 2 प्रोजेक्टाइल रिस्पेक्टिवली। और ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मैं ऑलरेडी ये क्वेश्चन जो है वो उधर बोर्ड पर ले जा चुका हूं और ये क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करेंगे यहाँ। तो ये क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर वही क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसको थोड़ा साइड में ले लेते हैं ताकि हमारे पास जगह बचे सॉल्व करने के लिए। तो हियर यू कैन सी द क्वेश्चन। सी, 2 projectiles are projected at 30 degree and 60 degree with the horizontal with the same speed। दोनों की स्पीड जो है वो बिल्कुल सेम है, और रेशियो ऑफ द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द 2 प्रोजेक्टाइल रिस्पेक्टिवली इज। वो जो दोनों प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट अटेन करेंगे उसका रेशियो पूछा गया है। तो चलो इसका रेशियो हम निकालते हैं। यहां पर अगर आपको मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन पता है तो डायरेक्टली आप कर सकोगे, दैट इज h इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ट्वाइस g। लेकिन अगर पता नहीं भी है तो थोड़ा सोचकर भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? तो यू नो प्रोजेक्टाइल मोशन में आप जानते हैं, लेट ये एक्स एक्सिस और ये अगर वाई एक्सिस है, और प्रोजेक्टाइल मतलब ऑब्जेक्ट अगर हमने
सम एंगल टू द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट किया हवा में, तो ये ऊपर जाकर नीचे जमीन पर गिरेगा। अब यहां इनिशियल वेलोसिटी अगर हम इसकी u इतनी ले लेंगे और अगर ये एंगल थीटा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा इनिशियल वेलोसिटी का वो होगा u cos थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा u sin थीटा। राइट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos थीटा, वर्टिकल डायरेक्शन में u sin थीटा। और हमसे पूछा गया है कि व्हाट द मैक्सिमम हाइट, रेशियो ऑफ द मैक्सिमम हाइट हमको निकालना है। मैक्सिमम हाइट पर जब वो प्रोजेक्टाइल पहुंचेगा तो अलोंग द y डायरेक्शन वो कुछ इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा। तो अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे, v स्क्वेयर इज इक्वल्स टू u स्क्वेयर प्लस ट्वाइस as, तो इसमें एक बात देखिए, जब यह ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो अंडर ग्रेविटी मोशन में मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने पर ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो 0 हो जाती है। तो देयरफॉर ये ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है, जो कि हम स्पीड अलोंग द y डायरेक्शन, फाइनल स्पीड अलोंग द y डायरेक्शन ले रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ये हो जाएगी 0 इज इक्वल्स टू इनिशियल स्पीड अलोंग द y डायरेक्शन जो है वो है u sin थीटा, तो उसका स्क्वायर अगर करोगे तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा होगा प्लस ट्वाइस a। अब एक्सेलरेशन अलोंग द y डायरेक्शन लेना है, ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर, ऊपर की डायरेक्शन प्लस, नीचे की डायरेक्शन है माइनस, तो ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो निगेटिव लेनी पड़ेगी, तो ये हो गया माइनस ट्वाइस g और इनटू s मतलब मैक्सिमम हाइट व्हिच इट अटेन्ड, दैट मस्ट बी अ पॉजिटिव बिकॉज ऊपर है। तो अब ये ट्वाइस gh अगर इधर लाओगे माइनस तो हो जाएगा प्लस ट्वाइस gh इज इक्वल्स टू u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, एंड देयरफॉर h का इक्वेशन हो जाएगा u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन ट्वाइस g। आप या तो ये फार्मूला याद करके भी रख सकते हैं, और अगर याद नहीं भी है और कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप एट टाइम उसको डिराइव भी कर सकते हैं। लेकिन अच्छा है कि अगर आपको याद होगा सो दैट यू कैन सेव द टाइम, राइट। तो अगर याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, काफी अच्छी बात है, डायरेक्टली आप इस फार्मूले को लेकर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। अब आपको मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय बोथ दीज प्रोजेक्टाइल्स का रेशियो निकालना है, तो लेट हम कहेंगे दैट इज h1 अपॉन h2। maximum height attained by the projectile which is projected at a 30 degree is h1, and the maximum height attained by the projectile which is projected at a angle of 60 degree with the horizontal। अब h1 की वैल्यू अगर आपको लेनी है तो you have to take u square sin square theta 1 divided by twice g, और अपॉन यहां पर अपॉन h2 अगर आपको लेना है तो u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा 2 अपॉन ट्वाइस g, क्योंकि दोनों प्रोजेक्टाइल को बिल्कुल सेम स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया है। तो ऐसे सिचुएशन में u स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा बिकॉज दोनों की स्पीड जो है वो बिल्कुल सेम थी, ट्वाइस g भी कैंसिल हो जाएगा, तो देयर विल बी साइन स्क्वेयर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा 2। तो नाउ साइन स्क्वेयर थीटा 1 इज नथिंग बट द 30 डिग्री और साइन स्क्वेयर थीटा 2 इज नथिंग बट द 60 डिग्री। Now you know sin of 30 is the 1/2, तो ये लेना होगा 1/2 का स्क्वायर अपॉन sin 60 is nothing but the root 3/2, तो ये लेना होगा उसका स्क्वायर। तो therefore you can see 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 डिवाइडेड बाय यहाँ पर रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर होगा 4। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर होगा 1/3। तो therefore you can say that the ratio of h1 to the h2 must be equals to 1/3। तो therefore आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा C, तो that is 1:3। तो इस तरह से बिल्कुल आसानी से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ चुका है। तो आपको पैनिक नहीं होना है किसी भी सिचुएशन में, जब आप ये एग्जाम दोगे तो आपको पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल इत्मीनान से सोचिए, बिल्कुल आराम से भी नहीं, बिकॉज देयर इज अ टाइम लिमिट, राइट। सिर्फ घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। तो क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, मतलब विद इन पर्टिकुलर टाइम बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ो, और उसके बाद में अगर डायरेक्टली फार्मूला याद नहीं है तो फिर कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट को यूज करके भी आप एट दैट टाइम इक्वेशन बिल्कुल क्विकली डिराइव कर सकते हैं, और इस मैक्सिमम हाइट अटेन्ड का जो रेशियो था वो आप निकाल सकते हैं। तो चलो चलते हैं, देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। तो
ऑफ कोर्स हमारा अगला सवाल जो है उसकी तरफ चलते हैं और यू कैन सी कि अभी अभी हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। 2 प्रोजेक्टाइल्स आर प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। उसके बाद में हमारे सामने सवाल ये है कि रियल गैस विद इन अ क्लोज्ड कंटेनर एट 27 डिग्री सेल्सियस अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस एज शोन इन फिगर। इस क्वेश्चन को हम उधर लेकर चलेंगे ताकि हम इसको सॉल्व करें आसानी से, जगह हो हमारे पास सॉल्व करने के लिए। तो चलो इसको पिकअप कर लिया और इसको पिकअप करने के बाद में ये आ गया इधर बोर्ड पर। इसको अब क्रॉप करेंगे तो इसको क्रॉप भी कर लिया। 5वां सवाल है ये जो हम ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसमें, और ये 5वां क्वेश्चन जो है वो थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड है। जैसे कि बहुत से बच्चों को थर्मोडायनेमिक्स काफी डिफिकल्ट लगता है। चलो देखते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इसमें ये कहा गया है, आप लोगों को आई होप कि क्लियरली नजर आ रहा है कि एक रियल गैस है विद इन अ क्लोज्ड चेंबर एट 27 डिग्री सेल्सियस अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस वहां पर है और द गैस ओबेज P इंटू वी टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू RT। इस इक्वेशन को ओबे करता है फॉर अ पाथ AB, मतलब AB इस पाथ के लिए वो PV क्यूब इज इक्वल्स टू RT। इस इक्वेशन को ओबे करता है सिर्फ AB पाथ को, BC और CA को नहीं। तो नेट वर्क डन इन अ कंप्लीट साइकिल, इस कंप्लीट साइकिल में ये जो कंप्लीट साइकिल हमको दी गई है A टू द B, B टू द C एंड C टू द A, इस कंप्लीट साइकिल में जो टोटल वर्क डन होगा वो टोटल वर्क डन हमको निकालना है। तो 1 बाय 1 हम पहले वर्क डन ड्यूरिंग AB निकालेंगे, बाद में वर्क डन ड्यूरिंग BC निकालेंगे और बाद में वर्क डन ड्यूरिंग CA के बारे में सोचेंगे। तो आप जानते हैं कि वर्क डन ड्यूरिंग AB अगर हमको निकालना है, थोड़ा मैं पेन ठीक कर लूं ताकि इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ अ P इंटू डेल्टा V, राइट। और कहां से कहां तक, तो देखिए वॉल्यूम जो है इस पर्टिकुलर स्टेट पर वॉल्यूम जो है वो 2 था ऑफ कोर्स मीटर क्यूब, और फाइनल B स्टेट पर वॉल्यूम जो है वो 4 मीटर क्यूब हुआ है। मतलब हमको ये इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 2 टू द 4। अब AB इस साइकिल में गैस ओबेज P इंटू वी टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू RT, दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के ऊपर से P की वैल्यू अगर निकालोगे तो V टू द पावर 3 या फिर V क्यूब आपको उधर ले जाना पड़ेगा, और इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ P की जो वैल्यू है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू RT अपॉन V टू द पावर 3 इंटू डेल्टा V फ्रॉम 2 टू द 4। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे फॉर द वर्क डन ड्यूरिंग प्रोसेस AB। तो यहां पर देखिए RT जो है वो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन में बचेगा V टू द पावर -3 इंटू डेल्टा V फ्रॉम 2 टू द 4, और इसको अगर आप आगे सॉल्व करोगे तो RT एज इट इज इन ब्रैकेट V टू द पावर -3 का इंटीग्रेशन होगा V टू द पावर -3 प्लस 1 n प्लस 1, राइट। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ -3 प्लस 1 तो दैट विल बी -2 डिवाइडेड बाय वंस अगेन -2 फ्रॉम 2 टू द 4। और अब अगली स्टेप में ये हो जाएगा ऑफ कोर्स -RT डिवाइडेड बाय 2, राइट। ये -2 बाहर आ गया और ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन V टू द पावर 2 फ्रॉम 2 टू द 4। चलो आगे सॉल्व करते हैं। -RT अपॉन 2 इन ब्रैकेट 1 अपॉन V स्क्वेयर, अपर लिमिट लेंगे, 4 का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 16 माइनस 1 अपॉन लोअर लिमिट लेंगे, 2 का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 4। और इसको अगर आप आगे सॉल्व करोगे तो यू कैन सी दिस मस्ट बी इक्वल्स टू -RT अपॉन 2 इन ब्रैकेट 4 1 जा 4, 16 1 जा 16, 4 माइनस 16 तो दैट विल बी -12 डिवाइडेड बाय ये होगा अपॉन 16 4 जा 64, नॉट अ 48, राइट। तो 16 इंटू 4 तो दैट मस्ट बी 64। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, चलिए। तो इट मस्ट बी इक्वल्स टू -RT इंटू 12 अपॉन 2 इंटू 64।
अब इसको 2 से डिवाइड किया, इसको 2 से डिवाइड किया, तो यहां पर बचेगा 6, राइट। अब इसको 2 से डिवाइड किया तो यहां पर बचेगा 3, तो इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहां पर होगा 32 इज इक्वल्स टू माइनस, चलो बताइए आर की वैल्यू कितनी लेने के लिए बताई है, 8, तो इट विल बी 8 इंटू टेम्परेचर, टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस, एंड यू नो इस सेल्सियस को हमें केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, थर्मोडायनामिक्स है, तो 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 27 प्लस 273, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 300, राइट। तो देयरफॉर टेम्परेचर जो है वो हो जाएगा 300, और इंटू यहाँ पर ये 3 है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर बचा हुआ है 32, और इसको अगर आप आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर एक बात ये याद रखिए कि यहाँ पर ये माइनस था, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, राइट। और फिर अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसको 2 से डिवाइड करोगे, या फिर 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, तो दैट विल बी 300 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, 300 अपॉन 4 दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 75, एंड 75 इंटू 3 तो दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 225 जूल्स। तो इस तरह से हमने वर्क डन ड्यूरिंग प्रोसेस ए बी निकाल लिया, दैट इज 225 जूल। तो ए बी का वर्क डन निकल गया, अब बी सी का वर्क डन हमको निकालना है, तो वर्क डन ड्यूरिंग बी सी अगर हमको निकालना है तो दैट मस्ट बी इक्वल्स टू, वंस अगेन हमको करना पड़ेगा P इंटू डेल्टा वी, इंटीग्रेशन ऑफ द P इंटू डेल्टा वी। अब देखिए यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब ये आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर इज नॉट चेंजिंग, तो देयरफॉर P, तो P दिया हुआ है हमको, इन दैट केस दैट इज अ 10, और इनटू चेंज इन वॉल्यूम, तो यहाँ पर प्रोसेस B टू द C है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम करना होगा, तो दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 2 माइनस 4, तो 2 माइनस 4 विल बी माइनस 2 इंटू 10, तो दैट मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस 20 जूल। और बात बची है वर्क डन ड्यूरिंग सी ए, राइट, वर्क डन फॉर द प्रोसेस सी ए, तो you can see there is a constant volume, change in a volume is a 0. This is an isospheric process, and you know in a isospheric process work done जो है वो 0 होता है, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, तो ऑफ कोर्स ये वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम 0 होने की वजह से वर्क डन ड्यूरिंग सी ए जो है वो होगा 0। अब हमको टोटल वर्क डन अगर निकालना है तो इन तीनों वर्क डन की हमको एडिशन करनी पड़ेगी, और ये एडिशन अगर हमने की तो ऑफ कोर्स वर्क डन ड्यूरिंग टोटल वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन ड्यूरिंग ए बी इज अ 225 प्लस वर्क डन ड्यूरिंग बी सी इज अ -20 प्लस वर्क डन ड्यूरिंग सी ए इज अ 0, तो 225 माइनस 20, तो देयरफॉर टोटल वर्क डन जो है वो आ जाएगा 205 जूल। तो चलो देखते हैं ऑप्शन, यस देयर इज ऑप्शन बी। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, राइट। ये वीडियो आपके पास है, रिपीटेडली आप देख सकते हैं इसको कि इस टाइप का प्रॉब्लम अगर आता है तो आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो ये था आज के वीडियोस के ये 2 प्रॉब्लम, हमने 3 सवाल हमने सॉल्व किए। इसमें हमने यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन पेपर है जो हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ MHCET का, इस क्वेश्चन पेपर में हमने तीसरा क्वेश्चन सॉल्व किया था। इस क्वेश्चन पेपर में हमने तीसरा क्वेश्चन सॉल्व किया था। देखिए प्रीवियस वीडियो में हमारा ये पहला और दूसरा हो गया था, आज हमने ये तीसरा लिया सबसे पहले कि करेक्ट बर्नौलीज इक्वेशन हमको पहचानना था, वो था P प्लस रो जी एच प्लस हाफ ऑफ द रो वी स्क्वायर। उसके बाद में ये दूसरा क्वेश्चन इसमें था कि 2 प्रोजेक्टाइल अगर प्रोजेक्ट किए जाते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल विद द सेम स्पीड, तो ऐसे सिचुएशन में रेशियो कितना होगा ये भी हमने निकाला था। और पांचवा जो था उसमें हमें ये एक साइक्लिक प्रोसेस दी गई थी, A टू द B, B टू द C, C टू द A, इसमें नेट वर्क डन कितना है ये हमको निकालना था। तो इसके लिए हमने अभी इस प्रॉब्लम को यहाँ सॉल्व किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हमने सबसे पहले वर्क डन ड्यूरिंग दी AB निकाला जो हमारा आया 225, बाद में वर्क डन ड्यूरिंग BC निकाला वो हमारा आया था -20, और वर्क डन ड्यूरिंग CA निकाला था क्योंकि ये आइसोथोरिक प्रोसेस थी, चेंज इन वॉल्यूम जो है वो 0 है। देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है ऑलवेज, for this point volume is a 2, for this point volume is a 2, for this point volume is a 2, so as there is a change, no change in a volume, there is a change in a volume 0, so therefore work done is equals to 0, क्योंकि गैस एक्सपांड नहीं होगा या कंप्रेस भी नहीं होगा, तो अगर पिस्टन मूव ही नहीं हो रहा है तो therefore work done for this process CA is a 0। फिर टोटल वर्क डन निकालने के लिए हमने
इन तीनों वर्डन को ऐड किया और हमने आंसर निकाला था, जो आया था हमारा 205। तो ये था हमारे इस MHT CET 2024 सीरीज का दूसरा वीडियो। आई होप आप लोगों को ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की ये समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब। अगला वीडियो जल्दी ही पोस्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।